सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया। तपती गर्मी का दिन था उस मई 2023 का, जब खुशी में डूबा लौंडा सचिन मीना अपनी नई नवेली दुल्हन सीमा को लाया अपने छोटे से घर में उनके माता पिता से मिलाने, यूपी के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में। माँ आ देख, तेरा बेटा पाकिस्तान से बहू लाया। रुका बन के रहूंगा। लेकिन KG3 फिल्म में जैसे जया बच्चन पूजा की थाली से अपने बेटे का स्वागत करी थी, पूजा करूं मैं तो हरदम, कभी खुशी कभी गम। सचिन का स्वागत उससे बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि सचिन की माँ के हाथ में मिठाई नहीं झाड़ू था। पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान? हे माँ, माता जी। उनके पिता भी इतना गुस्सा हुए कि दाढ़ी बनाते बनाते अपने गाल गलती से काट बैठे। तुझे मना किया था ना, बर्बाद कर ली तूने जिंदगी। इस शोर से उसके बूढ़े दादा भी नींद से जाग गए। पाकिस्तानी बहू, क्या सही सुना मैंने? नाक कट जाएगी हमारे तो। जबकि उसके गुस्सेल चाचा सीमा पर लांछन लगाए, दुश्मन देश की बहू, पक्का जासूस होगी। नापसंद किए जाने के बावजूद सीमा बड़ों के आदर में उनके पैर छूने के लिए झुकी। सासू माँ, प्लीज हमें अपना लीजिए और आशीर्वाद दीजिए। पर सचिन का खफा परिवार उनसे मुंह मोड़कर अंदर चला गया और जोड़े को अकेला छोड़ दिया। उनके इस बर्ताव से सचिन को बड़ा धक्का लगा। उसके परिवार को कम से कम उसकी पसंद को अपना लेना चाहिए था। छल से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। तो गुस्से में प्यार में लट्टू सचिन अपना घर छोड़ा और सीमा को उसी पड़ोस में एक किराए के कमरे में ले चला। प्यारे बच्चों, अप्पू आ रहे हैं। जहाँ आप क्या देखते हो, 4 बच्चे जो सीमा की पिछली शादी से थे वहाँ पहले से रखे गए, जो अब सचिन को नए पिता के रूप में अपनाने लगे थे। दुल्हा के घर आने की पहली रात के अवसर पर सिर्फ सचिन का चचेरा भाई उसके साथ जश्न मनाने आया। कितनी सुंदर भाभी लाए भैया, कोई भी पगला जाए, पर ऐसी छोरी को पटाया कैसे? बताओ। तुझे बड़ी चुल मच रही तो सुन शुरुआत से। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुन। तेरी सीमा भाभी की शादी 2014 में 18 साल की बालिग उम्र में हुई गुलाम हैदर नाम एक बंदे से। कबूल है? कबूल है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर जिले में। शादी के बाद वे कराची शिफ्ट हुए और एक तंग गली में पुरानी बिल्डिंग के एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे, जिसके आसपास सिर्फ गंदगी भरी थी। गुलाम रिक्शा चलाता था, जिसमें बहुत कम कमाई होती थी। आने वाले सालों में उनका गुजारा बहुत तंगी से हुआ और वो अपने 3 छोटे बच्चे को बड़ी मुश्किल से पाले। आमदनी 8 घर 4 रुपया, एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे लिए और ये दूध छुटकी के लिए। और अम्मी तुम्हारे लिए। बेटा, मेरा पेट तो तुम्हारे अब्बू के तानों से ही भर जाता है। मियाँ बीवी में खूब झगड़े होते थे। नौकरानी बनाने के लिए शादी की है क्या? दिन भर खाना बनाती हूँ, सफाई करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सोने का हार कब ला कर दोगे मुझे? और गुलाम भी अक्सर अपने आप को खो देता था। दिन भर लोगों को यहाँ वहाँ चलाता थक जाऊं, उसके बाद तुम्हारी मांगे ना खत्म होती, जहन्नम हो गई मेरी जिंदगी। इस रोजमर्रा की खिटपिट से छुटकारा पाने के लिए और अपने बढ़ते परिवार का पालन के लिए भी वो 2019 के अंत में एक ज्यादा पैसे देने वाली नौकरी के लिए गल्फ गया, जहाँ से अपने परिवार को पैसे भेजे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुई। लेकिन सीमा अब अकेलापन महसूस करने लगी और हमेशा उदास सी रही, क्योंकि भले ही वो उसके साथ बदतमीजी करता था, आखिर था तो वो उसका पति, और उसकी अब बहुत याद आने लगी। अब आते हैं मेरी कहानी पर। मैं अभी सिर्फ 18 साल का ही हुआ था और पास की एक किराने की दुकान में 8,000 रुपये तनख्वाह पर काम करना शुरू किया। फिर 2020 में महामारी का कहर आ टपका, दुकानें बंद हो गई और मेरी नौकरी भी चली गई। लेकिन ऐसा होने से मेरी लाइफ एकदम पलटी मारी, क्योंकि तब शूटर गेम PUBG मेरी जिंदगी में आई। एक दिन जब गेम के बीच दुश्मन शूटर्स मुझे घेर कर मारने ही वाले थे, तब तेरी भाभी कटरीना कैफ जैसे धमाकेदार एंट्री मारी और मेरे सभी दुश्मनों को मारकर मुझे बचा लिया।
एक्शन में रोमांस जैसा था, पबजी फिल्म के सेट पर। उसके बाद से हम हर रोज घंटों तक एक साथ खेलते रहते, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए। आज बचाओगी नहीं मुझे? कभी तो दबंग लौंडे की तरह तुम मुझे बचाओ। सीमा मुझसे ज्यादा दबंग थी क्योंकि उसने ही सबसे पहले पूछा। मेरे प्यारे सचिन, मुझे अपने बारे में और बताओ ना। हम जल्द ही इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की असली जिंदगी में एक दूसरे को जानने लगे और रात के 3 बजे तक चैटिंग करते करते करीब आए। वो मुझसे 5 साल बड़ी थी और उसके बच्चे भी थे, लेकिन मैं उस पर इतना मर मिटा था कि गई। आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे न प्यास। वो मेरे लिए अक्सर फोन ऑन रखकर ही सोती थी ताकि मैं वीडियो कॉल के जरिए उसे रात भर देख सकूं। इतना पॉजेसिव हो गया था उसके लिए कि एक बार जब उसने मेरा कॉल का जवाब नहीं दिया, मैंने गुस्से से उसे अपने सभी अकाउंट से ब्लॉक कर दिया। सीमा को इससे इतनी परेशानी हुई कि उसने अपने हाथों पर चाकू चलाकर खून बहाया। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती सचिन। जब मेरे भाई ने मुझे उन जख्मों की तस्वीरें दिखाई जो सीमा ने उसे भेजी थी, मुझे बहुत बुरा लगा और उसके बाद मैंने वादा किया कि हम हमेशा साथ रहेंगे। वो मुझसे इतना प्यार करती थी कि उसे भारतीय संस्कृति से भी प्यार हो गया। व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर मेरे लिए करवा चौथ मनाई साड़ी में, नवरात्रि पर गरबा खेली और होली पर रंग जमाई। हमारे रिश्ते के 4 साल होने आए थे और अब हम दुश्मन देशों के नागरिक अपनी जिंदगी एक साथ बिताने का सपना देख रहे थे। भैंस की आँख, तू क्या गदर के सनी देओल की तरह पाकिस्तान गया था उसे लेने? तूने सीमा को फ्लावर समझा क्या? फायर है वो। ऐसा हुआ कि लेकिन तभी अचानक सचिन के चाचा छत पर धमाके से अंदर आए। अपने बेटे सचिन के चचेरे भाई को कान से पकड़ा और वहाँ से उसे घसीटकर ले जाते समय सचिन को फटकार लगाई। तूने प्यार के लिए परिवार को पराया कर दिया, लानत हो तुझ पे। लेकिन सचिन ने ठान रखी कि वो सब ठीक कर लेगा, पर उससे पहले एक नौकरी की जरूरत थी जो उसे एक पास के दुकान में मिली। अगले कुछ हफ्तों तक हर रात वो अपने किराए के फ्लैट में लौटता और अपने नए परिवार सीमा और उसके बच्चे के साथ खुशी खुशी रात का खाना खाता। बीच में अपने माता पिता के साथ समय बिताने के लिए घर भी जाता, हालांकि वहाँ का माहौल थोड़ा गर्म ही रहता था। बेटा घर आया है, उसके साथ एक चाय तो पी लो। तनाव को उसने हंसी मजाक से दूर करने की कोशिश की। चाय से क्या दुश्मनी पापा, वो तो इंडियन है ना। पर क्योंकि सचिन अपनी माँ का लाडला था तो उसने उन्हें पहले पटाने की कोशिश की। वो बहुत अच्छी है माँ, इतनी सुंदर बंदी मुझे नहीं मिलेगी इंडिया में। फिर अपने चाचा को मनाया। कैसे भरोसा दिलाऊं आपको कि स्पाई नहीं है वो, भैया जानते हैं सालों से उससे। और जैसे गदर में सनी देओल ने पाकिस्तान जाकर अपने ससुर को फुसलाने के लिए उसका धर्म अपनाया। तुम्हें इस्लाम कबूल है? कबूल है। सीमा ने सचमुच सचिन के परिवार को दिखाया कि उसने इंडिया आकर हिंदू धर्म अपनाया। मम्मी पापा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अब वो राधे राधे की चुन्नी गले में डाल, माथे पर बिंदी और सिंदूर लगाकर सज सवारती और सिर्फ शाकाहारी भोजन खाती। इस हद तक गई कि अपने बच्चों के नाम तक बदल डाले। फरहान को राज, फरवा को प्रियंका, फरीहा को परी और फरहा को मुन्नी। उसकी कोशिशें सचिन की माँ को खुश करने में रंग लाई और आखिरकार उन्होंने सचिन के पापा को भी मना लिया। जो होना था सो हो गया, मान जाओ। अब तो पूरा मोहल्ला बातें बनाने लगा है। पड़ोस की औरतें सचमुच उनका मजाक उड़ा रही थी। सचिन क्या है सचिन में? लप्पू तो सचिन है, मुंह में तो बोलना बात है ना, बोलना है ना, जिगर का लड़का। इसीलिए समझदार पिता जिद छोड़ी और जोड़े को सलाह दी। सीमा को अपनाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सचिन, शादी को कानूनी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों खुशी खुशी एक वकील के पास गए और उसे कोर्ट मैरिज करने के लिए सारे दस्तावेज दिए। क्यों उन्होंने पाकिस्तान पहचान पत्र भी उसे दिया समझ नहीं आता, लेकिन उसे देखकर वकील हड़बड़ा गया। पाकिस्तान से हो? कहाँ है तुम्हारी वीजा? इंडिया वीजा दिखाओ। ये सुनकर उनके चेहरे का ऐसा रंग उतरा कि सचिन ने टेबल के नीचे सीमा का हाथ जोर से पकड़ा और दोनों डर के मारे तुरंत वहाँ से निकल गए बिना कुछ और खुलासा किए।
वकील ने भाप लिया कि दाल में कुछ काला था और पुलिस को कॉल किया। मैं पाकिस्तान से आए एक अवैध अप्रवासन के मामले की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। सचिन ने होशियारी दिखाते हुए ऑफिस के दरवाजे पर कान लगाकर बाहर से वकील की बात सुन ली और दोनों वहाँ ग्रेटर नोएडा से भाग निकले रोडवेज बस में सीधे हरियाणा के बल्लभगढ़ के लिए। लेकिन पुलिस तेजी से उनका पीछा करते हुए उनकी बस को बीच रास्ते में ही रोक लिया और 4 जुलाई के उस दिन सीमा को गिरफ्तार किया पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत आने के आरोप में और सचिन और उसके पिता को उसे पनाह देने की साजिश के लिए। जब लोकल पुलिस सीमा को थाने ले जा रही थी तो उसने कुछ मीडिया रिपोर्टर से चिल्लाकर कहा, मुझे वापस नहीं जाना प्लीज। मैं सचिन से प्यार करती हूँ, सब कुछ छोड़ कर आई हूँ उसके साथ परिवार बसाने के लिए। शायद नियति मुस्कुराई इन दोनों प्रेमियों पर, क्योंकि 4 दिन बाद 8 जुलाई के रोज एक दरिया दिल जज ने उन सभी को जमानत दी, लेकिन शर्तों के साथ। आप अदालत की इजाजत के बिना न तो देश से बाहर जा सकते न ही अपना पता बदल सकते हो। वे भले ही जेल की सलाखों से तो बाहर आ गए, लेकिन अब टीवी मीडिया और लोकल यूट्यूब रिपोर्टर्स ने उन्हें घर में कैद कर डाला। दिन में 16-16 घंटों का सर्कस लगाकर, जिसमें उनके जोकर पत्रकार सुबह से रात तक उनके घर पर डेरा डाले रहते। सीमा को देखने के लिए पूरे यूपी से जन सैलाब उनके घर उमड़ पड़ा। भाई पाकिस्तानी भाभी की एक झलक मिल जाए बस, जल्दी चलो। जो होना बाकी था वो भी हुआ जब लोग प्रेरित हुए हाल ही में रिलीज कई बॉलीवुड स्पाई फिल्मों से और आरोप उड़ने लगे कि सीमा पाकिस्तानी जासूस थी जिसने बेचारे सचिन को हनी ट्रैप में फंसाया था। लेकिन ये बात फिट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर भी यूपी का एटीएस जोड़े को 17 और 18 जुलाई को लंबी पूछताछ के लिए ले गया। सच सच बता, आईएसआई के साथ कब से मिली हुई है तू? ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। और यहाँ उसने इस राज का खुलासा किया कि वो भारत कैसे आई। कैसे आई वीजा के बिना बॉर्डर पार करके? किसने दिए इतने पैसे? पूरी बात तो ये है मैडम जी। उसने अपनी कहानी सुनाई। फरवरी 2023 में मैंने पहले कानूनी तरीके से भारतीय वीजा लेने की कोशिश करी थी, लेकिन गार्ड्स ने मेरे जैसे गरीब इंसान को वहाँ से भगा दिया। फिर मार्च में एक लोकल ट्रैवल एजेंट ने मुझे प्लेन में कराची से पहले दुबई पहुंचने में मदद की और फिर वहाँ से काठमांडू के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ी, जहाँ काठमांडू की खूबसूरत रोमांटिक वादियों में आखिरकार मेरी मुलाकात अपने दिल जिगर सचिन से पहली बार हुई। फिर हमने पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। ये मेरी जिंदगी के बेस्ट एंड बेस्ट लम्हे थे, जब हमने पहली बार सड़कों पर सैर सपाटा किया और साथ में इंस्टाग्राम रील्स बनाई। होटल के कमरे में हनीमून बेड पर एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए हमने सुपरहिट हिंदी फिल्म कदर देखी, क्योंकि हमें हमेशा लगा कि ये स्क्रीन पर दिखाई गई हमारी जिंदगी की कहानी है। दरअसल सचिन पहले पाकिस्तान आना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। देखो, तुम्हारे हाथ में ये ओम है, पाकिस्तान में हिंदू बने रहकर जीना बहुत मुश्किल होगा। ये भी है कि मैं खुद यहाँ आकर रहना चाहती थी, क्योंकि मुझे भारत में महिलाओं को मिलने वाली आजादी के मजे लूटने थे, जो पाकिस्तान के रूढ़िवादी समाज में लड़कियों को नहीं मिलती। इसीलिए हम कुछ समय के लिए अलग हुए। डरो मत सचिन, हम जरूर मिलेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। अपने देशों में वापस आकर हमने ऑनलाइन ब्राउज किया कि कैसे मैं खुले नेपाल बॉर्डर से भारत आ सकती हूँ। इसलिए मैंने हमारे छोटे से एक्स्ट्रा फ्लैट को 12 लाख पाकिस्तानी रुपए में, मतलब 5 लाख भारतीय रुपए की कीमत पर बेचा, अपनी यात्रा का खर्च उठाने के लिए। मेरी किस्मत एक बार फिर रंग लाई जब 9 मई को तब के पाकिस्तान पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कराची में उनके फैंस द्वारा हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन की वजह से लगी कर्फ्यू और बंद इंटरनेट की आड़ में मैं अपने घर से भाग निकली। मैं खुश थी कि अब बिना किसी फोन नेटवर्क के मेरे पति और उनका परिवार मुझसे पूरी तरह से कट ऑफ हो गए थे। मैं फिर से पिछली यात्रा की तरह कराची से शारजाह गई, फिर वहाँ से काठमांडू पहुँची और इस बार आगे नेपाल में पोखरा तक भी गई। वहाँ एक दलाल ने हमें भारतीय गांव वालों जैसे कपड़े पहनने में मदद की, जिससे हमें पोखरा से दिल्ली की बस में मदद मिली। आईडी कार्ड दिखाओ, बिना आईडी टिकट नहीं मिलेगा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन मैं साहस रखते हुए झूठ बोली। तो जानता नहीं, मेरे पति सचिन यूपी के बड़े ठाकुर हैं और मैं उनकी ठाकुराइन।
सूट टूट का काम कर गया और उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को टिकट दे दिए। दिल्ली की कश्मीरी गेट ISBT पहुंचने के बाद मैंने वहां से एक और बस करी सचिन के गांव के पास एक छोटे शहर जेवर के लिए। जब मैं रबुपुरा की फलीदा रोड क्रॉसिंग पर उतरी तो सड़क की दूसरी ओर सचिन मेरा इंतजार कर रहा था। वाह, 5वीं कक्षा फेल लड़की ये सब अकेली की। समझ रखा है क्या हमें? हिंदी और इंग्लिश दोनों कैसे पता है तुम्हें? सच बताओ, किसने दी ट्रेनिंग? नहीं मैम, मैं जब जवान थी तब मैंने इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ के कुछ सीखा मेरे चचेरे भाई के साथ। मैं स्कूल नहीं गई पर इतनी समझ है कि दुनिया कैसे चलती है। जल्द ही मीडिया में ऐसी खबरें फैलने लगी कि सीमा के चचा और भाई पाकिस्तानी फौज में थे और उनके भड़कावे में कथित तौर पर उसने फेसबुक पे भारतीय सेना के जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी। फिर भी ये अभी तक साबित नहीं हो सका कि वो पाकिस्तानी जासूस है या नहीं। जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं आता तब तक इस पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। ATS ने उनके घर से 5 सिम कार्ड, 4 फोन, सीमा का पाकिस्तानी पहचान पत्र, उसका पासपोर्ट और बच्चों के पासपोर्ट भी जब्त किए, जिसे दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास भेजा गया ताकि इसकी पुष्टि की जा सके कि वो असल में पाकिस्तानी नागरिक है भी या नहीं। सशस्त्र सीमा बल जो यूपी और बिहार में भारत नेपाल सीमा पर तैनात है, वो भी सीमा को इतनी आसानी से बॉर्डर पार कर देने के लिए सुर्खियों में है। अपनी पहली कार्रवाई में सरकार 2 गार्ड्स को निलंबित करके उनके खिलाफ जांच शुरू की जो उस बस की निगरानी के लिए ड्यूटी पर तैनात थे जिससे सीमा हैदर सफर करे। सीमा का एकमात्र जुर्म जो है वो है अवैध रूप से भारत में प्रवेश करना, जिसके लिए उन्हें 5 साल की जेल हो सकती है या फिर केंद्र सरकार उन्हें वापस पाकिस्तान भी भेज सकती है। सीमा के पति गुलाम हैदर भी एक वीडियो के जरिए भारतीय सरकार से अपील की, मोदी जी, योगी जी, मेरी बीवी मेरे पास वापस भेज दो प्लीज। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सीमा को मियां मिट्ठू से खतरा है, जो हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम में परिवर्तन करने के लिए मशहूर है। आने दो उसे, हालत खराब कर देंगे उसकी। हालांकि एक और पाकिस्तानी लड़की इकरा, जो बेंगलुरु में अपने भारतीय पति मुलायम सिंह यादव के साथ कई महीनों के लिए गैरकानूनी रूप से रह रही थी, उसे इस साल फरवरी में भारत सरकार ने पाकिस्तान वापस भेज दिया। उनकी भी मुलाकात और लव स्टोरी ऑनलाइन लूडो गेम से शुरू हुई थी। भारत की 35 साल की अंजू भी अपने पति और 15 साल की लड़की और 6 साल के बेटे को दुख में अकेला छोड़ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अपने 29 साल के प्रेमी नसरुल्लाह के साथ रोमांस करने निकली इसी साल जुलाई में। हालांकि वो सीमा जैसे बिना वीजा गई नहीं। अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए कानूनी वीजा निकाला जो इतनी आसानी से भी नहीं मिलता। सीमा की तरह अंजू ने भी कथित तौर पर धर्म बदला और इस्लाम अपनाया, अपना नया नाम फातिमा रखा और स्थानीय जिला अदालत में अपने प्रेमी से शादी कर ली। बताया गया कि पाकिस्तानियों ने उनका स्वागत किया और बिजनेसमैन ने उन्हें जमीन और 50,000 पाकिस्तानी रुपए दिए, भारतीय 20,000। लेकिन भारत के हमीद अंसारी इतने नसीबदार नहीं निकले। जासूस समझकर 6 साल जेल में बहुत ज्यादा 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। अंत में उसे रिहाई मिली और वो भारत वापस भी आए खाली हाथ। जी, आगे की राह काफी मुश्किल है क्योंकि यूपी पुलिस के अधिकारी लगातार रबुपुरा में उनके घर के बाहर तैनात है। उन्होंने सनसनी फैलाने वाले मीडिया से भी दूरी बनाई, घर के बाहर एक नोट लगाकर, मीडिया प्लीज हमारी निजी जिंदगी का सम्मान करें। अपने घर में फंसे सीमा और सचिन फिर से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। फिर भी वो भारत का हिस्सा बनने की पुरजोर कोशिश कर रही और स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय झंडा भी लहराया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय भारत माता। लेकिन जाहिर है कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि ATS उसे क्लीन चिट देती है या नहीं और राजनीतिक दबाव क्या रंग लेगा। क्या सचिन सीमा भारत में शांति से रह पाएंगे या क्या उनके नसीब में